विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। जो आईएमपी सीरीज चल रही है उसके काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, उनको आपने देख लिया होगा आशा करता हूँ। और विश्वास है कि आप ये सारे के सारे देख करके अपने आप को जो है प्रिपेयर बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है। यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में जो अंडरलाइन शब्द हैं यानी अंश है, इनकी आपको व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है, साथ ही साथ इसका संदर्भ देना है। और इस तरह से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। तो तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। मॉडल पेपर जरूर देख लेना, मैं बीच में आपको गाइड कर दूंगा। तो गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, अंश की व्याख्या क्या होगी, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया इस पैराग्राफ से, जो पूछा गया है कि वर्तमान सदैव शुद्ध क्यों रहता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको तीनों के आंसर्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में आपको पता ही है कि आपको बताना है कि ये कहां से आया है, यानी कि कहां से ये गद्यांश लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, क्या लिखूं नामक पार्ट से जो है इसको लिया गया है या उद्धत है। और इसके लेखक का नाम अवश्य मेंशन करें, लेखक का नाम लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो क्या होता है एग्जामिनर फटाफट नंबर काटता है। एग्जामिनर तो नंबर काटने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं। आपको उससे लेने पड़ेंगे, छीनना पड़ेगा। अगर सबके बस की बात होती तो सब टॉपर बन जाते हैं, तो जो बच्चे छीन लेते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। तो आप छीनना सीखिए, नंबर को पाना सीखिए। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कर देनी है। तो रेखांकित अंश आपने देख ही लिया। यहाँ पर रेखांकित अंश एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा कुछ नहीं कि मेरे को आंसर मिल गया और मैंने देख लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस आंसर का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार दोबारा पढ़िएगा रेखांकित अंश क्या कह रहा है, और उसके बाद जब व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इसकी व्याख्या किस तरह से करनी थी। तो इस तरह से आपको यह व्याख्या करनी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस व्याख्या को आप आराम से देख लें। पूरा का पूरा व्याख्या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन, और जो है इसको आप आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट, इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी देखिए। यहाँ पे पूछा गया आपसे वर्तमान सदैव शुद्ध क्यों रहता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, शुद्ध क्यों रहता है ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न भी देखेंगे। हम हर चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, विद आंसर चल रही है। तो यहाँ पर जो है आपको शुद्ध क्यों रहता है ये बता देना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आते हैं आपका दूसरा पैराग्राफ। अब आपका दूसरा पैराग्राफ जो है इस तरह का है, जो इंपॉर्टेंट सीरीज में शामिल किया गया है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल क्या रही है और हमें पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझदारी अगर रखते हैं तो मॉडल पेपर देख लेना। मॉडल पेपर कौन से देखने हैं, देखिए ये मॉडल पेपर आपको देखने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका 10th का मॉडल पेपर 2023 के लिए जारी किया गया था। इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को हमने अपलोड कर दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे यूट्यूब पे जितने भी मॉडल पेपर है केवल इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं दोबारा से कि एक भी मॉडल पेपर हमने छोड़ा नहीं है। जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो सभी को कर दिया गया है। और जिसके लिए जो मेन सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि आपका चित्रकला मेन सब्जेक्ट नहीं है या फिर अन्य सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट आए हैं तो उसको भी हमने किया है। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। इस वीडियो को देखा तो ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स में कोई समस्या थी, आपको कोई डाउट था तो वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने मात्र से। इसके बाद आते हैं आपका जो नेक्स्ट मॉडल पेपर जारी किया गया था वो था प्रारंभिक हिंदी का। इस जिस बच्चे के पास प्रारंभिक हिंदी है वो भी देख सकता है इस मॉडल पेपर को। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट 2023 का जारी किया गया था वो था आपका सोशल साइंस का, एसएसटी का। इसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। हर चीज लिखित सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो पेपर हमने सॉल्व किया था वो हिंदी, जो आप देख रहे हैं विषय, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट विषय हमने साइंस का, साइंस को भी डिटेल में समझाया कि कैसे आपको क्वेश्चंस को आंसर्स देने हैं। बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद संस्कृत विषय है, इसको भी लिखित सॉल्यूशन दिया है, मुंह से बोल करके पक 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 करके नहीं दिया है। आप समझिएगा कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस दिया जाता है विद्यार्थी को नजरिए में देख करके दिया जाता है। आप कितने समझदार हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बहुत सारे चैनल क्या है, मुंह से बोलते रहते हैं और कुछ भी लिखते नहीं है। अब जब लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है आपके सामने लिखा हुआ आना। इसके बाद है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, ये भी लिखित सॉल्यूशन के साथ में शामिल है और 2023 का मॉडल पेपर है। ऑफिशियल सारे मॉडल पेपर्स हैं, वेबसाइट पे, यूपी की वेबसाइट पे जारी किए गए हैं। और बोर्ड ने कल ही नोटिस जारी किया है कि आप लोगों को मॉडल पेपर करना बहुत ही अनिवार्य है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा भी होगा कि उन्होंने नोटिस दिखाया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है गृह विज्ञान के लिए। काफ़ी कमेंट आया था जिसमें बालिकाओं ने सबसे ज़्यादा कमेंट किया था गृह विज्ञान का पेपर सर सॉल्व करवा दें। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद जो है आपका चित्रकला के लिए काफ़ी कमेंट आए थे, चित्रकला भी करवा दिया। 2022 के पेपर देखना ना भूलना, इसको तो छोड़ना नहीं है। किसी भी हालत में 2022 का पेपर मत देखना भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कई बच्चे सोचते हैं 2022 का तो मॉडल पेपर था, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन उठा दिया तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप जानते हो। 2022 का पेपर जरूर देख लेना, जिसमें आपका होम साइंस है। इंग्लिश हमने सोशल साइंस को इंग्लिश मीडियम के लिए भी सॉल्व किया है और हिंदी मीडियम के लिए भी सॉल्व किया है। ठीक है, और आपका साइंस को भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्व किया है।
ये सारे विषय जो आप देख रहे हैं, ये सारे 2022 के हैं जो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल हैं। लिखित सॉल्यूशन है ये सारे के सारे, मैथ्स है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है। इसी तरह से आपका सोशल साइंस भी हिंदी मीडियम के लिए सॉल्व किया गया है और इसी तरह से आपका साइंस भी पूरा सॉल्व किया गया है। तो ये सारे विषय ज़रूर देख लेना अगर आप थोड़ा-सा स्कोर को अपना बढ़ाना चाहते हो, 80, 90, 100 के आस-पास जाना चाहते हो, हर विषय में आप टॉप करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको एक बार ज़रूर फ़ॉलो करके देखें। आपके परिणाम में ज़रूर आपको लाभ होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। तो यहाँ पे आप जो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, इसमें ईर्ष्या का काम जलाना है, ये वाला प्रश्न है और गद्यांश है या पद्यांश बोल सकते हैं आप, पद तो नहीं है लेकिन गद्य बोलेंगे आप। तो ये यहाँ पे एक गद्य दिया गया है, यानी कि एक छोटा-सा हिस्सा आपके पाठ का दिया गया है। इस हिस्से को देखने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस हिस्से को पहले आप पढ़ेंगे, इस गद्य को समझेंगे, गद्य को समझेंगे और इसमें अंडरलाइन जो चीज़ें हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो देखिए प्रश्न क्या पूछता है। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। गंदर आपको जो है गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद में रेखांकित अंश जो आपके सामने ये प्रकट हो रहा है श्रोता से, इसका जो है आपको व्याख्या कर देना है। और उसके बाद तीसरा इसमें एक प्रश्न पूछा गया, ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है, ये भी आपसे पूछा गया है। 2022 में ये मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल पेपर में और देखो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ। और ये आई थिंक कि 2022 का जो मेन एग्जाम पेपर हुआ था उसके एक सेट में भी ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी हम सीरीज बता रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। संदर्भ आपको सबसे पहले लिख देना है, संदर्भ हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जो है इसके कवि का नाम जरूर लिखना है कि इसके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद में रेखांकित अंश क्या है, उसकी व्याख्या क्या हो सकती है, वो भी हमने यहाँ पे लिखित रूप से आपको दिया हुआ है। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। और ईर्ष्या का काम क्या है ये भी बता दिया गया है और ईर्ष्या जो है किसे जलाती है ये भी बता दिया गया। तो सब कुछ जो है यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आपके सामने नीचे यहाँ पर आ रही है, इस प्लेलिस्ट को देख करके टच करें जिसको भी आपको देखना है। अगर मॉडल पेपर देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट यहाँ मिलेगी आपको। अगर आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है तो यहाँ पे मिलेगी। मैं तो कहूँगा दोनों देख लीजिए, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो दोनों प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।